हेलो फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी सार संग्रह के प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण 150 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में भवनों का निर्माण किससे किया गया था? ऑप्शन है ग्रेनाइट से, जले हुए ईंटों से, संगमरमर से, सैंडस्टोन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जले हुए ईंटों से। सेकेंड क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के सारे शहरों के घरों में एक को छोड़कर सारे घरों में साइड प्रवेश था। निम्न शहरों में से वह शहर कौन था जिसमें घरों का प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर था? तो ऑप्शन है चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन सर एम व्हीलर, सेकेंड ऑप्शन है SR रॉ, थर्ड ऑप्शन है सर जॉन मार्शल और डी ऑप्शन है डॉक्टर संखालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर SR रॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा संस्कृति स्थल से खुदाई में घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन है सुतकाको, सुतकांगडोर, सुरकोटदा और रंगपुर। तो घोड़े की अस्थियां प्राप्त हुई है सुरकोटदा से, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? ऑप्शन है मनु स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, मनु स्मृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य में कौन सा आता है? ब्राह्मण, वेदांग, अरण्यक और उपनिषद। तो इसका आंसर हो जाएगा वेदांग, क्योंकि वैदिक साहित्य में वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन किस वैदिक साहित्य का विश्वास है? ऑप्शन है संगीता, बी ऑप्शन है ब्राह्मण, सी ऑप्शन है अरण्यक, डी ऑप्शन है उपनिषद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवसासुर संग्राम की कहानी का वर्णन किसमें मिलता है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है छांदोग्य उपनिषद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदांग के अंतर्गत कौन आते हैं? आपका ऑप्शन ए है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। बी ऑप्शन है कल्प, शिक्षा, ब्राह्मण, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। थर्ड ऑप्शन है कल्प, शिक्षा, निरुक्त, अरण्यक, छंद और ज्योतिष। डी ऑप्शन है कल्प, उपनिषद, निरुक्त, व्याकरण और छंद। तो वेदांग के अंतर्गत कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष आते हैं। वेदांग की संख्या 6 है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक देवता इंद्र के विषय में कौन सी बात सही नहीं है? ऑप्शन है उसे भोज एवं सोमरस पान प्रिय थे, जो कि सही है। वो पूरों को नष्ट करने वाला था, सही है। सर्वाधिक सूक्त उसी को संबोधित है, ये भी सही है। वह रीत धारण करता था, तो इंद्र के विषय में ये गलत है, तो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं कवि हूँ, मेरे पिता विवश हैं और मेरी माता अन्न पीसती है, यह अवतरण कहाँ है? ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन है यजुर्वेद, सी ऑप्शन है धम्मपद और डी ऑप्शन है मृच्छकटिकम। तो यह अवतरण ऋग्वेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोगाजकोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन थे? ऑप्शन है इंद्र, विष्णु, वरुण, नासत्य। बी ऑप्शन है रुद्र, मित्र, इंद्र एवं नासत्य। सी ऑप्शन है इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य और डी ऑप्शन है मित्र, विष्णु, वरुण, रुद्र। तो बोगाजकोई में जो अभिलेख मिले हैं उसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवता का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? आपका ऑप्शन है ए बौद्ध धर्म, बी ऑप्शन है जैन धर्म, सी ऑप्शन है हिंदू धर्म, डी ऑप्शन है इस्लाम धर्म। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी,
जैन धर्म। जैन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन किस शासक के समकालीन था? ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है अशोक, सी ऑप्शन है कनिष्क और डी ऑप्शन है हर्षवर्धन। तो बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का संस्थापक नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे और कनिष्क के काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडन वन कश्मीर में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म 2 भागों महायान और हीनयान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताएं और जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। ऑप्शन है ए धामिक स्तूप सारनाथ, सांची स्तूप सांची, सिंगारदान स्तूप स्वात घाटी, द्रोदुल चातेरन गंगटोक। तो भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धामिक स्तूप सारनाथ में दिया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रही है? ऑप्शन है ग्रीवरज, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है कौशाम्बी। तो मगध की राजधानी राजगृह रही है, ग्रीवरज रही है और पाटलिपुत्र रही है। तो जो ऑप्शन नहीं, जो राजधानी नहीं रही है वो कौशाम्बी। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन राजधानी नहीं रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था? ऑप्शन है वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। तो प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन है महापद्मनंद, सी ऑप्शन है अजातशत्रु और डी ऑप्शन है शिशुनाग। तो आम्रपाली के प्यार में अजातशत्रु पड़ गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने माह रहा? ऑप्शन है 29 माह, 29 माह, ए ऑप्शन है 29 माह, बी ऑप्शन है 39 माह, सी ऑप्शन है 19 माह और डी ऑप्शन है 10 माह। तो सिकंदर भारत में 19 माह तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन है अभिसार, बी ऑप्शन है उसाई, सी ऑप्शन है कठ और डी ऑप्शन है मत्सग। तो इसका आंसर हो जाएगा डी मत्सग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था? तो इसमें देखना है कौन नहीं आया था। तो ऑप्शन ए है निर्याक्स, बी है आनेसिक्रिट्स, सी है डाइमेकस और डी है अरिस्टोबुलस। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाले विद्वानों में निर्याक्स था, आनासिक्रिट्स था और अरिस्टोबुलस था। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं था, तो डाइमेकस नहीं था, तो सही आंसर हो जाएगा सी। इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया था? ऑप्शन है सांची स्तूप, बी ऑप्शन है भरूच स्तूप, सी ऑप्शन है अमरावती स्तूप और डी आंसर है ऑप्शन है नालंदा स्तूप। तो कौन सा बौद्ध स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था? तो ऑप्शन हो जाएगा ये सांची स्तूप। सांची मध्य प्रदेश में है। कालसी किस हेतु प्रसिद्ध है? ऑप्शन है बौद्ध चैत्य हेतु, फारसी सिक्कों के कारण, अशोक के शिलालेख के कारण, गुप्तकालीन मंदिर हेतु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कालसी अशोक के शिलालेखों के कारण प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में एक ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? ऑप्शन है लुम्बिनी का स्तंभलेख, सारनाथ का स्तंभलेख, गिरनार का शिलालेख और सांची का स्तंभलेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी का स्तंभलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है नालंदा, बी ऑप्शन है तक्षशिला, सी ऑप्शन है उज्जैन और डी ऑप्शन है वल्लभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तक्षशिला, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल से संबंधित है, नालंदा गुप्त काल से संबंधित है। तो ये तो नहीं होगा। तो
आंसर हो जाएगा तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? ऑप्शन है कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी और मेरठ। तो अशोककालीन अभिलेख शाहबाजगढ़ी जो था वो खरोष्टी लिपि में था, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए में उज्जैनी है, बी में पुष्कलावती है, सी में तक्षशिला है और डी राजगिरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति किससे हुई? ऑप्शन है ए चित्रलिपि, बी किलाक्षरी लिपि, सी अरमाइक और डी ब्राह्मणी। तो खरोष्टी लिपि की उत्पत्ति अरमाइक इससे हुई है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है पशुओं के लक्षण को ज्ञान करने वाला अधिकारी, एक पेशेवर ज्योतिष, सी मार्च के संकेतों का प्रभारी कार्य कर्मचारी और डी टकसाल का प्रभारी का कर्मचारी। तो लक्षणाध्यक्ष के बारे में सही है, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी होता था, तो आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए की गई क्योंकि ऑप्शन है भारत में दास प्रथा का अभाव था, सेकेंड ऑप्शन है भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा, सी ऑप्शन वह केवल राजा और संभ्रांत लोगों के साथ राजधानी में घूमता था, और डी ऑप्शन है या उसने जनश्रुति के आधार पर लिखा था। तो आंसर हो जाएगा बी, भारत में दास प्रथा उस पराकाष्ठा पे नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में है क्योंकि यह ऑप्शन है राज्य की भाषा थी, अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, तथागत बुद्ध द्वारा प्रयोग में लाई गई थी, और डी उस समय की एकमात्र ज्ञात भाषा थी। तो अशोक के अधिकांश लेख प्राकृत भाषा में हैं क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मिलते हैं? ऑप्शन है खरोष्टी एवं ब्राह्मणी, बी ऑप्शन है खरोष्टी ब्राह्मणी एवं ग्रीक, सी ऑप्शन है खरोष्टी ब्राह्मणी और अरमाइक, डी ऑप्शन है खरोष्टी ब्राह्मणी ग्रीक और अरमाइक। तो आंसर डी हो जाएगा, अशोक के अभिलेख खरोष्टी ब्राह्मणी ग्रीक और अरमाइक चारों लिपियों में पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? ऑप्शन है ए ऑप्शन मुद्रा राक्षस, बी ऑप्शन ग्रीक लेखक, सी अर्थशास्त्र और डी दिव्यावदान। तो इसका आंसर हो जाएगा दिव्यावदान में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की? ऑप्शन है सातवाहन, शुंग, कण्व और गुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सातवाहन। सातवाहन ने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस सातवाहन राजा ने पश्चिमी भारत के शक शासक रुद्रदामन की लड़की से विवाह किया था? ऑप्शन है ए गौतमी पुत्र सातकर्णी, बी ऑप्शन है गौतमी पुत्र सातकर्णी, सी ऑप्शन है यज्ञश्री सातकर्णी और डी ऑप्शन है विशिष्टि पुत्र सातकर्णी पुलवामी। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टि पुत्र पुलवामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है ए सुशर्मन, बी विष्णु शर्मा, सी वासुदेव और डी वसुमित्र। तो आंसर इसका हो जाएगा कण्व राजवंश का संस्थापक वसुदेव था, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? ऑप्शन है संस्कृत, पाली, प्राकृत और तेलुगु। तो सातवाहनों की कार्यालयी भाषा प्राकृत थी, ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, महाभाष्य के लेखक पतंजलि किसके समकालीन थे? ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है अशोक के, थर्ड ऑप्शन है पुष्यमित्र शुंग के और डी ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम के। तो पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली कौन था? ऑप्शन है सातवाहन,
बी ऑप्शन है पल्लव, सी ऑप्शन है चोल और डी ऑप्शन है चालुक्य। तो मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन है वायु पुराण, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण और किसी में नहीं। तो आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय प्रदेश ने रोमन साम्राज्य के साथ भारतीय व्यापार को शामिल किया? ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस शासक ने बहुचर्चित सिल्क रूट को नियंत्रित किया और उसके द्वारा लाए गए राजस्व से लाभ प्राप्त किया? ऑप्शन है पार्थियन, बी ऑप्शन है सातवाहन, सी ऑप्शन है कुषाण और डी ऑप्शन है शक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुषाण, सी ऑप्शन कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का प्रयोग किया था? ऑप्शन है कुषाणों ने, बी ऑप्शन है हिंद यवनों ने, सी ऑप्शन है ईरानियों ने और डी ऑप्शन है शकों ने। तो छत्र प्रणाली का प्रयोग शकों ने किया था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कुषाण शासक ने सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए? ऑप्शन है कडफिसस प्रथम, बी ऑप्शन है कडफिसस द्वितीय, सी है कनिष्क और डी है भीम कडफिसस। तो सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कनिष्क ने जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पश्चिमी विद्वान ने रोम से भारत में सोने के निर्गमन पर दुख प्रकट किया था? ऑप्शन है स्ट्रैबो, सेकेंड ऑप्शन है एरियन, थर्ड ऑप्शन है प्लिनी। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लिनी, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 किस बंदरगाह को पेरिपल्स ऑफ द एरियन सी का लेखक पैडिको के नाम से जानता था? ऑप्शन है त्रामलिप्ति, अरिकमेडु, भरौच और कोचीन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी अरिकमेडु। और द पेरिपल्स ऑफ द एरिथियन सी का लेखक बहुत बार पूछा गया है, तो उसके लेखक का पता नहीं है, तो इसीलिए वो अज्ञातनामा है। रोम को क्या निर्यात नहीं किया जाता था? ऑप्शन है वस्त्र, हाथी दांत, मदिरा और काली मिर्च। तो रोम को वस्त्र निर्यात किया जाता था, हाथी दांत निर्यात किया जाता था और काली मिर्च निर्यात किया जाता था। तो पूछ रहा है क्या निर्यात नहीं किया जाता था? तो ऑप्शन हो जाएगा सी मदिरा। गंधार मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृतियाँ कब प्रकट हुई? ऑप्शन है मौर्य काल में, कुषाण काल में, गुप्त काल में और हर्ष काल में। तो गंधार मूर्ति कला की सर्वोत्तम कृतियाँ कुषाण काल में विकसित की गई थी। नेक्स्ट 50 जो और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम फिर अगले दिन 51 से 100 तक एनिसेंट इंडिया का ही टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से गुप्ता सम्राट अपने सिक्कों पर बांसुरी या बीना बजाते हुए प्रस्तुत किए गए हैं? ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी समुद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। तो अपने सिक्के पर बांसुरी या बीना बजाते हुए समुद्रगुप्त को दर्शाया गया है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी